गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा सेशन है एडवर्टीजमेंट पर। कल का जो मेरा सेशन या इससे पहले जो सेशन रह चुके हैं उसमें मैं आपसे मार्केटिंग की बात कर चुका हूँ, मार्केटिंग एलिमेंट की बात कर चुका हूँ, 4Ps की बात कर चुका हूँ, प्रोडक्ट की बात कर चुका हूँ, प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन की बात कर चुका हूँ, ब्रांड की बात कर चुका हूँ, ब्रांड मैनेजमेंट की बात कर चुका हूँ। और कल जो मेरा सेशन था उस कल मैंने सेशन में अपने बात करी थी कि किस तरीके से हम लोग पोजिशनिंग करते हैं सेगमेंटेशन टारगेटिंग के बाद। आज जो हम बात करेंगे, अपना जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं हम कि पोजीशनिंग करने के लिए एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एडवर्टीजमेंट किस तरीके के हो सकते हैं, क्या होते हैं, ये मेरा आज का सेशन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन है, एडवर्टीजमेंट इज एन इंफॉर्मेटिव टूल, एडवर्टीजमेंट इन एन इंफॉर्मेटिव टूल ऑफ प्रमोशन। ये आपको सबको ध्यान रखने की चीज़ है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करती हैं, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में कंपनीज बताती हैं। तो एडवर्टीजमेंट क्या हो गया कि एडवर्टीजमेंट इज एन इंफॉर्मेटिव टूल ऑफ प्रमोशन। इट्स अ नॉन पर्सनल, ध्यान रखने की चीज़ है, इट्स अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया और अ प्रोडक्ट। ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है आइडिया और प्रोडक्ट का। अगर मैं फीचर्स की बात करूं एडवर्टीजमेंट के, तो इसको 4 हिस्सों में मैंने कैटेगराइज कर रखा है इसके फीचर्स को। सबसे पहला ये नोट कर लीजिए आप लोग, इट्स अ पेड फॉर्म, इट्स अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि कोई भी एडवर्टीजमेंट होता है वो कम्युनिकेशन की पेड फॉर्म होता है। दूसरा है इट्स अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। ध्यान रखने की चीज़ है, पेड होने के बावजूद भी ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है किसी भी मैसेज की। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स फॉर प्रमोट द आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये आइडिया को प्रमोट करने के लिए होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए होता है। और चौथा है कि ये आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड, यानी कि थर्ड पार्टी स्पॉन्सर्ड होता है। तो 4 चीज़ें निकल के आई इसमें। सबसे पहला कि ये पेड होता है, दूसरा नॉन पर्सनल होता है, तीसरा आइडिया को प्रमोट करता है और चौथा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड होता है। फीचर्स के बाद अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव्स इसके समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव समझे हम किसी भी एडवर्टीजमेंट की स्टडी नहीं कर सकते हैं और किसी भी एडवर्टीजमेंट को मार्केट में हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए जारी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका है टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। देखिए 2 चीज़ें हैं, अभी मेरे प्रीवियस सेशन में मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया भी था कि 90% जो रहता है वो मॉडिफिकेशन रहता है और 10% रहता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो दोनों ही कंडीशन में कंपनीज को क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही वो मॉडिफिकेशन को कस्टमर तक पहुंचाती है और एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही वो आपके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को कस्टमर तक अनाउंस करती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव हो गया टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट है टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। एडवर्टीजमेंट हम लोग टेलीविज़न के थ्रू ही, हम लोग अखबार के थ्रू ही, हम लोग रेडियो के थ्रू ही, हम लोग यूट्यूब के थ्रू ही नए नए एडवर्टीजमेंट को कैप्चर करते हैं, उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज का अपना परसेप्शन बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदने की सोचते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। तीसरी चीज क्या है, टू फाइट इन कंपटीशन। आजकल एडवर्टीजमेंट देख के ही हम किसी भी ब्रांड का, किसी भी एट्रीब्यूट का, किसी भी प्रोडक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, टू फाइट इन कंपटीशन। कॉम्पिटिटिव मार्केट में एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करता है, प्रोडक्ट को एक सेल्स बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को एक हाइट देने के लिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू एनहांस द गुडविल। एडवर्टीजमेंट से ही किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन, किसी भी सर्विसेज का प्रमोशन किया जाता है। तो इसका चौथा ऑब्जेक्टिव हो गया टू एनहांस द गुडविल। पांचवा ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द डीलर रिलेशंस। देखिए 2 तरीके के एडवर्टीजमेंट है, एक तो जो कंपनी डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट करती है, एक जो डीलर एडवर्टाइज करता है, ठीक। तो दोनों ही में जो एडवर्टीजमेंट में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग बताते हैं अपनी बातों को, सर्विसेज को बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं, प्रोडक्ट को बताते हैं, प्राइस को बताते हैं, हम किस तरीके से हम आगे आने वाले दिनों में प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या बेहतर चीज़ें कस्टमर के लिए ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। अगला चीज है कि जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट इज टू वार्न अबाउट इमिटेशन,
नक्कालों से सावधान, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट निकलता है, अखबार में क्लासिफाइड में निकलता है। ठीक, आप नीचे देखते हो दूरदर्शन पर कोई कार्यक्रम आ रहा है या कलर्स पर आ रहा है, उसमें लिखा रहता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसी नाम से पहचाना जाता है, इसी सिंबल के साथ पहचाना जाता है, इसके अलावा अगर आपको मिलता है तो आप उसको असली ना समझें। तो ये एडवर्टीजमेंट का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया कि जो नक्कालों से सावधान हम लोगों को करता है और हमको अवेयर करता है। अगला ऑब्जेक्टिव है क्रिएट अवेयरनेस। बहुत अच्छा, आजकल आप देख रहे हो कि कोविड-19 के लिए इतने सारे एन नंबर एग्जाम्पल्स इसके मैं दे सकता हूँ कि दूरदर्शन से लेकर आप रेडियो तक, अखबारों तक, आप होर्डिंग्स पर हर जगह आप देखिए गवर्नमेंट एडवर्टाइज कर रही है कि कोविड-19 से हम किस तरीके से बच सकते हैं। अपने हाथों को सैनिटाइज करें, ठीक, आपने जो है कपड़ों को धो लें, ठीक, और बाहर ना जाएं बिना मास्क लगाए। तो ये एक सोशल काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट है जो अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू स्टिमुलेट ट्रायल्स। जब हम सैम्पलिंग करते हैं तब भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उस ट्रायल को भी प्रमोट करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है। रिमाइंड और रीइंफोर्स, एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही कंपनीज रिमाइंडर कस्टमर के दिमाग में भेजती हैं और रीइंफोर्स करती हैं परचेजिंग के रिगार्डिंग। तो एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। आप देखते हो कि हमारी कस्टमर केयर हेल्पलाइन ये है, हमारा सर्विस सेंटर इतने कंट्रीज़ में है, हमारा सर्विस सेंटर इतने स्टेट्स में है, आप यहाँ पर टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं थ्रू द एडवर्टीजमेंट। और लास्ट है मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए भी कंपनीज एडवर्टीजमेंट करती हैं। अभी आपने देखा कि मैगी के साथ कंट्रोवर्सी रही, अभी आपने देखा पेप्सी के साथ कुछ दिनों पहले कंट्रोवर्सी रही थी। इसके बाद आपने देखा कि मैगी ने अपनी कंट्रोवर्सी से निकलते हुए रीपोजिशनिंग करी और एडवर्टीजमेंट को मॉडिफाई किया। तो एडवर्टीजमेंट का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाता है कि हम करेक्ट मिसकंसेप्शन को करेक्ट करें। क्या क्या मैंने बताया, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक, करेक्ट करना, कंपटीशन के में भागीदार बनना, गुडविल को बढ़ाना, ठीक, और कस्टमर को अवेयर करना। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एडवर्टीजमेंट के हो सकते हैं। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो बेनिफिट्स एडवर्टीजमेंट से 3 तरीके से मैंने डिवाइड करे हुए हैं। पीपीटीज में आपको शो कर रखा है और पीपीटीज आपको मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं और ये लिंक नीचे शेयर कर दूंगा अपने वीडियो के, आप ये पीपीटीज मेरी डाउनलोड कर सकते हैं। 3 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है बेनिफिट टू मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, ये एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट टू कस्टमर, ठीक है, बेनिफिट टू कस्टमर यानी कि अब अगर इसको हम एनालाइज करें तो बेनिफिट टू मैन्युफैक्चरर क्या हुआ कि अपना B2B मार्केट का एडवर्टीजमेंट हुआ, बेनिफिट टू कस्टमर हुआ हमारा B2C मार्केट का हुआ, और बेनिफिट टू सोसाइटी, कितने सारे एडवर्टीजमेंट हम करते हैं, ब्लड डोनेशन के करते हैं, यहाँ पर फ्री जो है चीज़ें बांटी जा रही हैं। अभी आप देखिए एनवायरनमेंट से संबंधी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। ये जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं ये सोसाइटल एडवर्टीजमेंट कराते हैं, सोसाइटी के लिए कहे जाते हैं, सोसाइटी के लिए एक मैसेज देते हैं। अब मैं बात करूँ हाउ एडवर्टीजमेंट वर्क। 2 थ्योरीज हैं एडवर्टीजमेंट की, एक वीक थ्योरी है और एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। स्ट्रॉन्ग थ्योरी क्या है, स्ट्रॉन्ग थ्योरी को 4 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, AIDA। AIDA का मतलब है अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर और A फॉर एक्शन। अटेंशन, जब कोई भी एडवर्टीजमेंट अटेंशन क्रिएट करता है, अटेंशन से उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट डेवलप होता है, इंटरेस्ट से फिर डिजायर में कन्वर्ट होता है, डिजायर से वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। हाँ, एडवर्टीजमेंट देखकर इंटरेस्ट डेवलप करके वो एक्शन यस भी हो सकता है और वो एक्शन नो भी हो सकता है। तो पहली स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये कहती है कि एडवर्टीजमेंट से अटेंशन क्रिएट होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, डिजायर बनती है और फिर एक्शन होता है, ये स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। दूसरा एक डागमार प्रोसेस भी है, DAGMAR, डागमार। डागमार का मतलब है डिफाइन एडवर्टीजमेंट गोल, मैनेज एडवर्टीजमेंट रिजल्ट। अगर आप एडवर्टीजमेंट का रिजल्ट मैनेज करना चाहते हो, आप चाहते हो बहुत अच्छा रिजल्ट निकले, तो आपको अपने एडवर्टीजमेंट का गोल डिफाइन करना पड़ेगा। जब तक एडवर्टीजमेंट का कोई गोल नहीं होगा, एडवर्टीजमेंट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, तब तक एडवर्टीजमेंट का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 इसकी स्ट्रॉन्ग थ्योरी हैं, एक AIDA, एडा थ्योरी भी बोलते हैं इसको, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। दूसरा क्या बोलते हैं, DAGMAR, डागमार। डागमार का मतलब डिफाइन एडवर्टीजमेंट गोल, मैनेज एडवर्टीजमेंट रिजल्ट।
अब वीक थ्योरी क्या कहती है? वीक थ्योरी कहती है कि एडवर्टीजमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता, एडवर्टीजमेंट एक वेस्टेज ऑफ मनी है, ठीक। और स्ट्रॉन्ग, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वीक थ्योरी में है, इसका मैं जिक्र यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट अपनी पीपीटी जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वीक थ्योरी और सेल्स प्रमोशन के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। आज आप इतना समझिए कि हमारी स्ट्रॉन्ग थ्योरी क्या कहती है। स्ट्रॉन्ग थ्योरी बस दो चीज़ों को इंडिकेट करती है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, और डिफाइन एडवर्टीजमेंट गोल टू मैनेज एडवर्टीजमेंट रिजल्ट। अगली बात करेंगे हम अपने कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से किसी भी अच्छे एडवर्टीजमेंट की हम डेवलप करें। किसी भी अच्छे एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए हमें एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, आपको शेयर करा है। ये फ्लो चार्ट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि इस फ्लो चार्ट में हम ये समझा सकते हैं कि किस तरीके से एक एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है हमने डिफाइन एडवर्टीजमेंट गोल। जैसे अभी मैंने बताया डिफाइन एडवर्टीजमेंट गोल डागमार में मैनेज एडवर्टीजमेंट रिजल्ट। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी का मुद्दा है डिफाइन एडवर्टीजमेंट गोल। जब गोल डिफाइन हम कर लेंगे तो एडवर्टीजमेंट का फिर बजट भी डिफाइन हो जाएगा। बजट डिफाइन होने के बाद एडवर्टीजमेंट की कॉपी डिज़ाइन करेंगे हम। कॉपी के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर एडवर्टीजमेंट मीडिया, एडवर्टीजमेंट टाइम, एडवर्टीजमेंट शेड्यूल, एडवर्टीजमेंट फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा एडवर्टीजमेंट मीडिया, एडवर्टीजमेंट टाइम, एडवर्टीजमेंट फ्रीक्वेंसी, एडवर्टीजमेंट शेड्यूल। इन सारी चीज़ों पर हमारा डिसीजन होना है। और डिसीजन होने के बाद फिर एडवर्टीजमेंट का एक प्री टेस्टिंग होता है, ठीक। प्री टेस्टिंग के बाद उसकी इफेक्टिवनेस को देखा जाता है कि कितना वो इफेक्टिव है और क्या क्या प्रिकॉशंस हम अभी भी ले सकते हैं। और अगर उसकी इफेक्टिवनेस हमारे एज पर स्टैंडर्ड आती है तो हम उस एडवर्टीजमेंट को लॉन्च कर देते हैं, ठीक। यानी कि रन एडवर्टीजमेंट कैंपेन। एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, नोट कर लीजिए आप। सबसे पहला हमारा काम हुआ कि डिफाइन एडवर्टीजमेंट गोल, क्योंकि जब तक उद्देश्य नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तब तक उस एडवर्टीजमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। डिफाइन एडवर्टीजमेंट गोल, डिफाइन एडवर्टीजमेंट गोल के बाद डिफाइन बजट कि गोल मैंने डिफाइन कर लिया, लेकिन उस गोल को फुलफिल करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो पैसे की रिक्वायरमेंट हमने डिफाइन एडवर्टीजमेंट बजट से करी। फिर एडवर्टीजमेंट कॉपी डिफाइन करी हमने। कॉपी का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट के उसमें लेआउट होता है, ठीक। एडवर्टीजमेंट हेडलाइंस होती हैं, एडवर्टीजमेंट पंचलाइंस होती हैं। तो क्या क्या इफेक्टिव चीज़ें हो सकती हैं जो एक एडवर्टीजमेंट को सक्सेसफुल बना देती हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा, एक प्री टेस्टिंग करी, मीडिया डिफाइन करा, डिफाइन के बाद टाइम डिफाइन करा, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करी, फ्रीक्वेंसी के बाद हमने जो है उसकी प्री टेस्टिंग करी, और प्री टेस्टिंग करने के बाद हमने मीडिया में उसको लॉन्च कर दिया। एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। जब आप देखते हो कि मॉर्निंग के समय में एडवर्टीजमेंट की फ्रीक्वेंसी टेलीविज़न पर कम होती है, नून में थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप इवनिंग के टाइम में देखो तो एडवर्टीजमेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसी को प्राइम टाइम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूअर्स उस समय पर टेलीविज़न पर मौजूद होते हैं। और एडवर्टीजमेंट का मतलब ही है कि अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम्युनिकेट करना। अगर सपोज करिए कि हम टाइम, एडवर्टीजमेंट फ्रीक्वेंसी और प्रोडक्ट का क्वालिफिकेशन हम सही समय पर प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो उस एडवर्टीजमेंट कैंपेन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यही डागमार कहता है कि डिफाइन एडवर्टीजमेंट गोल। पहला एडवर्टीजमेंट का गोल डिफाइन करिए। जब गोल डिफाइन हो जाएगा तो एडवर्टीजमेंट का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा और हम मैनेज कर पाएंगे। ये थी हमारी एडवर्टीजमेंट कैंपेन। टाइप एडवर्टीजमेंट के किस तरीके से हो सकते हैं ये मैं अपनी पीपीटीज में सबमिट कर चुका हूँ। सबसे पहला इसको बहुत एक रैपिड रिवाइज करा देता हूँ आपको। एडवर्टीजमेंट के टाइप में आप प्रिंट एडवर्टीजमेंट होते हैं। प्रिंट एडवर्टीजमेंट जैसे हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, ये प्रिंट एडवर्टीजमेंट कहलाते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी एडवर्टीजमेंट है। फ्रीक्वेंसी मीडियम यानी कि रेडियो पर, एफएम पर या शॉर्ट वेव पर या मीडियम वेव पर जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड एडवर्टीजमेंट कहलाते हैं। तो पहला मैंने बताया प्रिंट एडवर्टीजमेंट यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन का। दूसरा मैंने बताया रेडियो वाले एडवर्टीजमेंट। तीसरा मैंने बताया टेलीविज़न, टीवी एडवर्टीजमेंट। जितने भी हम देखते हैं दूरदर्शन पे आजकल देखो आप, रामायण महाभारत आ रही है तो लगातार अमूल का जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है, स्पॉन्सर्ड बाय प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये जितने भी टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं, दीज आर टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट।
फिर आप देखते हो पिक्चर हॉल में जब आप जाते हो फिल्म शुरू करने से पहले पीवीआर सिनेमा हॉल में जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं, दीज आर पीवीआर बेस्ड सिनेमा एडवर्टीजमेंट। या सिनेमा के इंटरमिशन के बीच में, या आपने देखा टोबैको का ऐड हो गया, ठीक, टोबैको के अलावा कई बार आप देखते हो मीठा कम खाने के लिए आपको पब्लिक अपील करी जाती है, सॉल्ट का इंटेक कम करने के लिए पब्लिक अपील करी जाती है, तो पीवीआर और सिनेमा हॉल के एडवर्टीजमेंट का काम है। फिर आउटडोर मीडिया, आउटडोर एडवर्टीजमेंट। आउटडोर एडवर्टीजमेंट का मतलब है जितने होर्डिंग्स आप देखते हो, जितने भी पोल वोल्ट देखते हो, पोल वोल्ट का मतलब है कि डिवाइडर के बीच में जो खंबे लगे होते हैं उस पर जो एडवर्टीजमेंट होता है, पोल वोल्ट कहलाते हैं वो। आउटडोर्स यानी कि आपके जो होर्डिंग्स होते हैं, ठीक, उसके अलावा दीवारों पर आपने पोस्टर चिपके देखे होंगे, दीज ऑल आर द काइंड ऑफ आउटडोर एडवर्टीजमेंट। फिर मेल एडवर्टीजमेंट, कभी कभी आपने देखा होगा जीमेल पर, आपके याहू मेल पर कभी आपने देखा कि मेलर आते हैं कि ये आपकी इस तरीके की सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लिक करें और अभी इसको सब्सक्राइब करें, ठीक। दीज आर मेल एडवर्टीजमेंट। तो मैंने यहाँ पर 6 काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट आपसे डिस्कस करे। नंबर 1, एक रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, प्रिंट एडवर्टीजमेंट। प्रिंट एडवर्टीजमेंट यानी कि मैगजीन और न्यूज़पेपर। दूसरा, रेडियो एडवर्टीजमेंट, जो फ्रीक्वेंसी मीडियम बेस्ड एडवर्टीजमेंट कहलाते हैं। तीसरा, टेलीविजन एडवर्टीजमेंट। चौथा, सिनेमा फिल्म एडवर्टीजमेंट। पांचवा, आउटडोर एडवर्टीजमेंट, जितने भी होर्डिंग्स और पोल वोल्ट पंपलेट्स वगैरह होते हैं, ये इंसर्ट भी कहलाते हैं। इसके अलावा मेल एडवर्टीजमेंट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी बनाते समय हमें एडवर्टीजमेंट मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, कि अगर मीडिया हमने बहुत स्ट्रांग नहीं चूज़ करा है तो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। मीडिया डिसाइड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उस सेगमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। अब जैसे सपोज करिए कि कई सेगमेंट में आप देखते हो कि अखबार में इंसर्ट एक काम कर जाता है, और कई सेगमेंट में अखबार के इंसर्ट के अलावा हम टेलीविज़न या रेडियो पे दें वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। कई जगह आपने देखा कि रेडियो या माइक पर रिक्शे पे चढ़कर आवाज़ लगवा दी जाती है, ठीक। ये वेरी करता रहता है सेगमेंट के हिसाब से कि हम किस सेगमेंट में किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपना एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सपोज करिए कि रिक्शे वाला एडवर्टीजमेंट किसी बहुत ही बड़े ब्रांड के लिए हो सकता है, वो आपका एक बीटीएल और एटीएल स्ट्रेटेजी होती है। बीटीएल का मतलब बिलो द लाइन और एटीएल का मतलब अबव द लाइन। हमें ये भी स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी पड़ती है प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के साथ, ब्रांड के साथ, ब्रांड की वैल्यू के साथ, ब्रांड के एट्रीब्यूट के साथ, कि हमारा एडवर्टीजमेंट किस तरीके से हम करेंगे। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, अब एडवर्टीजमेंट में चीज़ें हो गई कि 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की हैं कि एडवर्टीजमेंट में हमें क्या करना है। सबसे पहला, मीडिया को हमें डिसाइड करना है कि किस मीडिया में हमें एडवर्टीजमेंट करना है। भाई, रेडियो का एडवर्टीजमेंट अलग तरीके का होता है, टेलीविज़न का एडवर्टीजमेंट अलग तरीके का होता है, अखबार का एडवर्टीजमेंट अलग तरीके का होता है, मैगजीन का एडवर्टीजमेंट अलग तरीके का होता है। अब नैरो गेज एडवर्टीजमेंट होते हैं, जो नीचे डिश पर आपने देखा होगा कि नीचे एक पट्टी चलती है, ठीक। दीज आर नैरो गेज एडवर्टीजमेंट। तो नैरो गेज एडवर्टीजमेंट अलग तरीके के होते हैं। जो इंसर्ट लगते हैं, पैम्पलेट्स लगते हैं, फ्लायर्स लगते हैं अखबार के अंदर, वो अलग तरीके के होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि आपकी किस पॉपुलेशन पर, किस प्रोडक्ट के लिए आप किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये रहा आपका पूरा सेशन एडवर्टीजमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ आई होगी, और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपनी आपके कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको दे पाऊं। और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, समझिएगा, और जो ईआरपी में आपके नोट्स अपलोड कर रखे हैं उन पीपीटीज़ के साथ इनको सुनिएगा, ताकि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ पाए। और मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ें, समझें। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहेगी वो सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट के बारे में ही रहेगी। फिर मिलेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।